तो बजट 2026-2027 आ गया है और हर बार की तरह ये देश की आर्थिक दिशा तय करेगा। पर इस बार इसमें ऐसा क्या खास है? मतलब वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया आकार देंगी? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसकी मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। इस पूरे बजट की सोच को ना एक लाइन में समझा जा सकता है: विकसित भारत, महत्वाकांक्षा और समावेश का संतुलन। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, एक तरफ तो हमें तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और दूसरी तरफ यह भी पक्का करना है कि इस ग्रोथ का फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचे। तो बस यही बैलेंस इस पूरे बजट की नींव है। हाँ, तो विजन तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा, है ना? सरकार आखिर कौन से कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने की योजना बना रही है इस एम्बिशियस गोल तक पहुंचने के लिए? चलिए अब जरा इस पूरी रणनीति को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़े प्लान की कामयाबी ना उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर टिकी होती है। तो चलिए सबसे पहले उन 3 मूल मंत्रों को समझते हैं जो इस पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की कह सकते हैं कि नींव हैं। पहला सिद्धांत है अनिश्चितता पर कार्रवाई को प्राथमिकता। मतलब सीधी सी बात है, प्लान सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे, उन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। सिर्फ अनाउंसमेंट्स नहीं होंगी, बल्कि हर स्कीम के लिए एक डेडलाइन होगी और उसे लागू करने पर जोर दिया जाएगा ताकि रिजल्ट्स भी तो दिखें। दूसरा सिद्धांत है बयानबाजी पर सुधार को प्राथमिकता। इसका फोकस सिर्फ ऊपर ऊपर के बदलावों पर नहीं, बल्कि सिस्टम में गहरे और परमानेंट सुधार करने पर है। मतलब बात सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ देने की नहीं है, बल्कि ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की है जो इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है, लोक लुभावनवाद पर लोगों को प्राथमिकता। इसका मतलब है ऐसी पॉलिसीज बनाना जो सीधे सीधे आम नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाए। फोकस सिर्फ लुभावने वादों पर नहीं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग जैसी जरूरी चीजों के जरिए लॉन्ग टर्म फायदा पहुंचाने पर है। तो सवाल यह है कि इन सभी सिद्धांतों का अल्टीमेट इकोनॉमिक गोल क्या है? देखिए, लक्ष्य है करीब 7% की एक स्टेडी ग्रोथ रेट बनाए रखना। ये बहुत जरूरी है ताकि जॉब्स बने, साथ ही महंगाई को कंट्रोल में रखना ताकि आम आदमी की जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। इन शॉर्ट, एक ऐसी इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है जहां हर किसी को अपनी पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलने का मौका मिल सके। अब इस बड़े इकोनॉमिक विजन को हकीकत में बदलने के लिए बजट 2 मेन इंजन्स पर चल रहा है। तो चलिए पहले इंजन की बात करते हैं। ये इंजन है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का, जो इकोनॉमिक मोमेंटम को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उन इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना जो फ्यूचर के लिए क्रिटिकल हैं, जैसे सेमीकंडक्टर जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जान है, या फिर बायोफार्मा जो हमारी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं। ये एक तरह से मेक इन इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्लान है। अच्छा, तो इन इंडस्ट्रीज को बूस्ट देने के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर भी बदलाव कर रही है, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म्स और कस्टम ड्यूटी में छूट। अब इनसे होता क्या है? इनसे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और जब लागत कम होगी तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स दुनिया भर में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन पाएंगे और जाहिर है नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज सेक्टर की तरफ चलते हैं। यहां पर कामयाबी 2 पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, मतलब हमारे लोगों का स्किल डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ है एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, जब टैलेंटेड लोग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ मिलते हैं तो सर्विस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ता ही है। और सर्विसेज सेक्टर को स्पीड देने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स प्लान किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना ताकि भारत वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर का हब बन सके, या फिर गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को इनकरेज करना, जो आज के युवाओं के लिए जॉब्स के कितने सारे नए मौके बना सकता है। लेकिन एक मिनट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ये दोनों तभी ठीक से चल सकते हैं जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचा, मजबूत हो। और यही इस बजट का दूसरा बड़ा इंजन है। सड़कों, पुलों और बंदरगाहों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो डेवलपमेंट की फाउंडेशन को सॉलिड बनाए। और हां, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो सरकार के इन्वेस्टमेंट का स्केल वो जबरदस्त है। अब जो आंकड़े सामने आएंगे वो इस कमिटमेंट को बिल्कुल साफ कर देंगे।
ये देखिए, ये आंकड़े इस इन्वेस्टमेंट की मैसिव स्केल को दिखाते हैं। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च FY15 में था 2.2 लाख करोड़ रुपए और अब FY27 तक ये लगभग 5 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सोचिए, इस तरह का इन्वेस्टमेंट न सिर्फ डायरेक्ट जॉब्स बनाता है बल्कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी खींचता है, जिससे पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है बड़ी बड़ी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में। नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, नए फ्रेट कॉरिडोर्स, यहाँ तक कि नेशनल वाटरवेज। इन सब का लक्ष्य सिर्फ शहरों को जोड़ना नहीं है। असल मकसद है सामान और सर्विसेज की मूवमेंट को तेज और सस्ता बनाना। इससे बिजनेस करना आसान होगा और डेवलपमेंट देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। ठीक है, ये सब तो हुई बड़ी बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज, लेकिन इसका छोटे बिजनेसेस और आम लोगों पर क्या असर होगा? चलिए अब ये देखते हैं कि बजट उन्हें डायरेक्टली कैसे सपोर्ट कर रहा है। MSMEs यानी छोटे और मीडियम बिजनेसेस के लिए एक 3-pronged अप्रोच है। पहला है इक्विटी सपोर्ट। अक्सर छोटे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए पैसा जुटाने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये जो 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड है, ये उन्हें इक्विटी के जरिए फंड्स रेज करने में मदद करेगा ताकि वो भी बड़े बन सकें। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी सपोर्ट, मतलब कैश फ्लो को बेहतर बनाना। T-Reds एक कमाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां छोटे सप्लायर्स बड़ी कंपनियों से मिलने वाले अपने पेमेंट्स को तुरंत कैश में बदल सकते हैं। अब इसे मैंडेटरी बनाने का मतलब है कि छोटे बिजनेसेस को अपने पैसे के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे उनका काम बिना रुके स्मूथली चलता रहेगा। और तीसरा हिस्सा है प्रोफेशनल सपोर्ट। कॉर्पोरेट मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह से छोटे बिजनेसेस के लिए बिजनेस डॉक्टर जैसा काम करेगा। ये उन्हें लीगल और कंप्लायंस की मुश्किलों को कम खर्च में और आसानी से समझने और पूरा करने में हेल्प करेगा। MSMEs के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी खास ध्यान है। सिर्फ ट्रेडिशनल फसलों पर ही नहीं, बल्कि बजट में नारियल, काजू और बागवानी जैसी हाई वैल्यू फार्मिंग को भी प्रमोट करने पर जोर है। मकसद साफ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एक बेहतर वैल्यू चेन के जरिए किसानों की आय को बढ़ाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना। अच्छा, तो इन सब प्लान्स और अनाउंसमेंट्स का निचोड़ क्या है? चलिए इस पूरे बजट की बिग पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहें तो इस बजट का विजन है विकसित भारत। स्ट्रैटेजी 2 सॉलिड इंजन्स पर चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर। तरीका क्या है? लगातार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हेवी पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और फोकस पूरी तरह से पीपल सेंट्रिक है, जो MSMEs, एग्रीकल्चर और वर्कफोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, आकांक्षा को उपलब्धि में बदलना। पर असली सवाल तो ये है कि ये सारे प्लान्स जमीन पर कितना असर दिखाएंगे? क्या ये सफर वाकई भारत को विकसित भारत के मंजिल तक ले जाएगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।